9 killed in rail accident in वेस्ट बंगाल। क्या अर्थ हुआ? 9 किल्ड, किल का मतलब होता है जान से मार देना या जान चले जाना, अर्थात 9 लोगों की जान चली गई इन रेल एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना में, इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, अर्थात पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना में 9 लोगों की जान चली गई। तो उसी दुर्घटना की एक फ़ोटो यहाँ पे ये दी हुई है और इस फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है ऑफ द रेल। देखो रेल का मतलब जो होता है वो रेल की लाइन, रेल मार्ग से होता है। तो ऑफ द रेल मतलब रेल मार्ग से ट्रेन उतर गई, जिसको आप डी रेल भी बोल सकते हो। द साइट ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट, साइट का मतलब होता है स्थल और ट्रेन एक्सीडेंट मतलब रेल दुर्घटना। तो जहाँ पर रेल दुर्घटना हुई वो स्थान इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग ज़िले में, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के ऑन मंडे को, अर्थात मंडे को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में जो रेल हादसा हुआ उसका स्थल। तो आप देख पा रहे हो कि ये किस तरह से जो है ट्रेन के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और कितना बड़ा हादसा ये हुआ है। तो चलिए अब न्यूज़ को इधर डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी कि किस तरह से ये सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना हुई। 9 persons, 9 लोग, ऑफ टू ऑफ देम, जिनमें से 2 रेलवे क्रू मेंबर। देखिए क्रू का जो मतलब होता है वो चालक दल से होता है। तो 9 लोग जिनमें रेलवे चालक दल के 2 सदस्य शामिल हैं वर किल्ड, उनकी जान चली गई। और मंडे को वैन ए गुड्स ट्रेन का मतलब है मालगाड़ी, जब एक मालगाड़ी कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना, जब एक मालगाड़ी टकरा गई विद ट्रेन नंबर 13174, ट्रेन का नंबर लिखा है 13174 और इस ट्रेन का नाम है अगरतला सियालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस। तो मालगाड़ी जो है अगरतला सियालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई बिटवीन, बीच में, द रंगापानी एंड चत्तरहाट स्टेशन, रंगापानी और चत्तरहाट रेलवे स्टेशन के बीच में, इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग ज़िले में, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया ना कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में रंगापानी और चत्तरहाट स्टेशन के बीच में एक मालगाड़ी अगरतला सियालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई और उसी टक्कर में रेलवे चालक दल के 2 सदस्यों सहित 9 लोगों की जान चली गई। 9 persons वर ग्रीवियसली इंजर्ड। 9 persons, पर्सन मतलब व्यक्ति, 9 व्यक्ति, वर ग्रीवियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड का मतलब घायल हो गए। तो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए एंड 32 सस्टेन्ड माइनर इंजरीज़। देखिए सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लग जाना और माइनर का मतलब होता है छोटी मोटी हल्की फुल्की। और 32 लोगों को जो है वो मामूली चोटें आईं, अर्थात 9 लोगों की जान चली गई, 9 लोगों को गंभीर चोट लगी और 32 लोगों को मामूली चोटें आईं। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये जो दुर्घटना है टुक प्लेस, देखिए टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना और उसी के सेकंड फॉर्म में टुक प्लेस। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये दुर्घटना घटित हुई अबाउट लगभग 10 किलोमीटर फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, जो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह दुर्घटना घटित हुई इन द कैथीहार डिवीज़न ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एट 8:55 AM, अर्थात सुबह को 8:55 पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के
जो कटिहार डिवीज़न है वहीं पर जो है जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन हादसा हुआ। द गुड्स ट्रेन हिट, ये जो गुड्स ट्रेन थी अर्थात ये जो मालगाड़ी थी, गुड्स ट्रेन मालगाड़ी, हिट का मतलब होता है टक्कर मार देना। तो इस मालगाड़ी ने टक्कर मार दी स्टेशनरी कंचनजंगा एक्सप्रेस। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, एक जगह खड़ी हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस में अर्थात मालगाड़ी ने एक स्थान पर खड़ी हुई जो चल नहीं रही थी, ऐसी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में टक्कर मार दी फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, ऑन द सेम ट्रैक एट स्पीड। और ये मालगाड़ी भी इसी ट्रैक पर, इसी लाइन पर पीछे से तेज़ गति से आ रही थी। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने ऐसा बताया। 4 कोचेज, कोचेज मतलब डब्बे, 4 डब्बे एट द रियर, रियर का मतलब होता है पिछला हिस्सा, पिछले डब्बे अर्थात, ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, इस एक्सप्रेस ट्रेन के पिछले 4 डब्बे, एंड 5 वैगन्स ऑफ गुड्स ट्रेन, वैगन का मतलब बोगी या डब्बे, ऑफ गुड्स ट्रेन, इस मालगाड़ी के डीरेल्ड, डीरेल हो गए अर्थात पटरी से नीचे उतर गए। तो जब ये टक्कर लगी तो एक्सप्रेस ट्रेन के पिछले 4 डब्बे और इस मालगाड़ी के अगले 4 डब्बे जो है, अगले 5 डब्बे पटरी से उतर गए। ए फ्यू कोचेज़, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, कोचेज का मतलब डब्बे, ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डब्बे, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड हैं अर्थात जिसमें शामिल हैं, द गार्ड्स केबिन, गार्ड का केबिन, एंड 2 पार्सल वैन, और 2 पार्सल वैन, क्लाइम्ड, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ जाना, तो गार्ड का केबिन और 2 पार्सल वैन जो है और कुछ और डब्बे चढ़ गए किस पर, ऑन टू द कोचेज ऑफ द गुड्स ट्रेन, जो वो गुड्स ट्रेन थी, जो मालगाड़ी थी, उसके डब्बों पर गार्ड का केबिन, 2 पार्सल वैन और कुछ और डब्बे चढ़ गए। द कोचेज वर मैंगल्ड, मैंगल का मतलब होता है छत विक्षत हो जाना, खंड खंड हो जाना, तो ये डब्बे खंड खंड हो गए, बिखर गए। एंड द रेस्क्यू टीम, और जो रेस्क्यू टीम है, जो बचाव दल है, हैड टू स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष करना, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा, फॉर आवर्स, कई घंटे तक, टू एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट का मतलब होता है मुक्त करना, आज़ाद करना, निकालना, द ट्रैप्ड पैसेंजर, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसे हुए, पैसेंजर का मतलब यात्री। तो जो डब्बे थे ना, ये खंड खंड हो गए और जो यात्री उसमें फंसे हुए थे उनको निकालने में, उनको एक्सट्रीकेट करने में जो बचाव दल था उसको कई घंटों की कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन, जो रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन हैं अर्थात अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। तो रेलवे बोर्ड की जो चेयरपर्सन है जया वर्मा सिन्हा, अर्लियर सेड, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, द कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, के जो टक्कर है, माइट हैव हैपन्ड, शायद घटित हुई होगी, एज द गुड्स ट्रेन, चूँकि जो वो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर था, है नी, जो मालगाड़ी का ड्राइवर था, डिसरिगार्ड, देखिए डिसरिगार्ड का मतलब होता है अनदेखा करना, अवमानना करना, उसने अवमानना कर दी द सिग्नल, सिग्नल की, अर्थात जो सिग्नल थे उनको उसने जो है नोटिस नहीं किया, उसके अनुसार उसने ट्रेन नहीं चलाई, शायद इसलिए ये दुर्घटना घटित हुई होगी, ऐसा जया वर्मा सिन्हा ने कहा, जो कि चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। लिटरेरी, द रेलवे बोर्ड सेड, जबकि जो रेलवे बोर्ड है, नहीं लेटर है, लेटर, लेटर द रेलवे बोर्ड सेड, लेटर का मतलब बाद में, द रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड ने कहा, दो यद्यपि, द लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन, जबकि लोको पायलट का जो गुड्स ट्रेन का जो लोको पायलट था अर्थात जो मालगाड़ी का ड्राइवर था, वॉज गिवन ऑथेंटिकेशन, उसको ऑथेंटिकेशन मिला हुआ था, उसको पावर मिली हुई थी, उसको अधिकार मिला हुआ था, टू क्रॉस ऑल सिग्नल्स, कि वो सभी सिग्नल्स को पार कर दे, इन रेड, लाल होने पर भी, अर्थात उसको ये अधिकार दिया गया था
गुड्स ट्रेन के लोको पायलट को कि सिग्नल यदि लाल भी हैं तो आप उनको पार कर दो बिटवीन बीच में द टू स्टेशंस, इन दो स्टेशंस के। एज चूँकि द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम था वो डिफेक्टिव था, उसमें कुछ कमी थी। अर्थात जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम इन दोनों स्टेशंस के बीच में था जहाँ पे दुर्घटना घटित हुई, तो वहाँ पे मतलब सिग्नलिंग नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो है लोको पायलट को कहा गया था कि अगर कोई रेड सिग्नल भी आपको वहाँ पे मिलता है तो आपको उसको भी क्रॉस कर देना है, क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। द ट्रेन स्पीड वॉज अबव लिमिट, जो ट्रेन की स्पीड थी ना वो अबव लिमिट थी। अबव का मतलब ऊपर, लिमिट मतलब सीमा, सीमा से ऊपर थी। प्रेस्क्राइब्ड, जो सीमा प्रेस्क्राइब्ड थी अर्थात निर्धारित थी। फॉर सच एन इवेंचुअलिटी, इवेंचुअलिटी का मतलब होता है अवसर, यानी कि जिस तरह का ये अवसर था जहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो उस अवसर पर जितनी लिमिट होनी चाहिए, स्पीड लिमिट होनी चाहिए ट्रेन की, तो ट्रेन की जो स्पीड थी वो लिमिट से ज़्यादा थी, ऐसा कहा गया। मिसेस सिन्हा सेड, मिसेस सिन्हा ने कहा द लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन, कि इस मालगाड़ी का जो लोको पायलट था, जो ड्राइवर था, एंड द गार्ड, और जो गार्ड था, ऑफ कंचनजंगा एक्सप्रेस, कंचनजंगा एक्सप्रेस का, वर किल्ड, वो मारे गए। इस सड़क हादसे, वो इस रेल दुर्घटना में जो है गुड्स ट्रेन का अर्थात मालगाड़ी का ड्राइवर और कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड, इन दोनों की ही मृत्यु हो गई। द अनअफेक्टेड कोचेज, जो अनअफेक्टेड कोचेस थे, अनअफेक्टेड मतलब जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था इस दुर्घटना का, तो इस तरह के जो कोचेस थे ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट, तो वो चले गए फॉर सियालदा, सियालदा के लिए अराउंड लगभग 40 मिनट्स पास्ट नून, पास्ट नून का मतलब दोपहर के बाद, अर्थात 12 बजे के बाद लगभग 40 मिनट पर जो है, यानी कि दोपहर के बाद 40 मिनट अर्थात 12:40, तो लगभग जो है इतने समय पर जो अनअफेक्टेड कोचेस थे वो सियालदा के लिए चले गए। द ट्रेन हैड लेफ्ट अगरतला, और ये जो ट्रेन थी ना एक्सप्रेस ट्रेन कंचनजंगा, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट अगरतला, तो ये ट्रेन अगरतला से चली थी इन त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा में है, एट 8:15 AM ऑन संडे, तो संडे को सुबह 8:15 पर ये ट्रेन त्रिपुरा के अगरतला से चली थी। एंड वॉज एक्सपेक्टेड, और ऐसी उम्मीद की गई थी इन सियालदा के, सियालदा में पहुंच जाएगी एट 7:20 PM, शाम को 7:20 पर और मंडे को। तो समझ गए ना आप कि ये ट्रेन जो है त्रिपुरा के अंदर जो अगरतला है वहाँ से संडे को सुबह 8:15 पर चली थी, और ऐसी उम्मीद की गई थी कि मंडे को 7:20 पर शाम को ये ट्रेन सियालदा पहुँच जाएगी। वी हैव कंट्रोल ह्यूमन एरर, वी हैव टू कंट्रोल, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें नियंत्रित करना होगा ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर का मतलब होता है मानव जनित कमियां, तो हमें मानव जनित कमियों को नियंत्रित करना होगा। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है किसी सिस्टम को इंस्टॉल करना, स्थापित करना। ऑफ कवच, तो कवच का जो इंस्टॉलेशन है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट थिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑन विच, जिस पर वर्क इज़ गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी होना, जिस पर कार्य जारी है। इन मिशन मोड, मिशन मोड पर अर्थात युद्ध स्तर पर यह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है कवच को इंस्टॉल करने का कार्य जारी है। सो फार, सो फार का अर्थ होता है अब तक। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, हमने इंट्रोड्यूस किया है कवच फॉर 1500 किलोमीटर, अब तक हमने कवच को 1500 किलोमीटर में जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड अनादर, और अन्य 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर विल बी कंप्लीटेड, पूरा कर लिया जाएगा दिस ईयर, इस साल, यानी कि 1500 किलोमीटर को हमने कवर कर दिया और 3000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है तो वो
इस साल पूरी कर ली जाएगी, मिसेस सिन्हा सैड, मिसेस सिन्हा ने ऐसा कहा। शी सैड, उन्होंने कहा, द रेलवे नेटवर्क, कि जो रेलवे का नेटवर्क है इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अंडर कवच प्रोटेक्शन, कवच प्रोटेक्शन के, अर्थात प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जो वेस्ट बंगाल में रेलवे नेटवर्क है उसको कवच प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो है लाया जा रहा है। ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी, और ये कवच क्या है, ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, अर्थात भारत में बनी हुई एक ऐसी तकनीक है टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, जिससे रोका जाएगा कोलिजन्स, टक्कर को, और ट्रेन्स, रेलगाड़ियों की ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल करती हैं ऑन द सेम ट्रैक, इसी एक ही ट्रैक पर। अर्थात ये जो कवच सिस्टम है ना, कवच प्रोटेक्शन जो है ना, ये भारत में बनी हुई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही ट्रैक पर, एक ही लाइन पर आ रही ट्रेन में होने वाली टक्करों को रोकेगी। तो इस साल जो है इस टेक्नोलॉजी को जो है वेस्ट बंगाल में लाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी, हु विजिटेड द नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गईं, एंड मेट द इंजर्ड, और इंजर्ड का मतलब क्या होता है, घायल, और वहाँ पे वो घायलों से मिली। पुट द ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोष, पुट का मतलब होता है रखना, दोष रखना अर्थात दोष लगाना, और उन्होंने दोष लगाया ऑन द रेलवेज़, रेलवे के ऊपर, एंड सैड, और कहा, द मिनिस्ट्री, कि ये जो मंत्रालय है अर्थात जो रेलवे मिनिस्ट्री है, हैड बिकम, ये हो चुकी, टोटली पूरी तरह से पेरेंटलेस, पेरेंटलेस का मतलब होता है एक तरह से आप अनाथ समझ लो भाई, जिसके माता पिता ना हो, पेरेंट का मतलब माता पिता, और पेरेंटलेस जिसके माता पिता ना हो अर्थात जो अनाथ हो। तो रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो अनाथ हो गई है, ऐसा उन्होंने जो है कहा। मिसेस बनर्जी, मिस बनर्जी हु वॉज रेलवे मिनिस्टर, जो बनर्जी जो कि रेल मंत्री रहीं इन द सेकंड यूपीए गवर्नमेंट, सेकंड दूसरी यूपीए गवर्नमेंट सरकार में। यूपीए की फुल फॉर्म हुआ करती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो इसमें इस यूपीए की जो दूसरी सरकार थी तो उसमें ये रेलवे मंत्री रहीं सैड, तो उन्होंने कहा, शी हैड डिवाइज्ड, देखो डिवाइस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है उपाय करना, योजना बनाना या आविष्कार करना, खोज करना। तो उन्होंने आविष्कार किया था एन एंटी कोलिजन डिवाइस, एक एंटी कोलिजन डिवाइस का। एंटी कोलिजन डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस जो दुर्घटना नहीं होने देगा, बट लेकिन इट हैड नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया इन द कंट्री, देश के अंदर। वैन, जब, आई वॉज रेलवे मिनिस्टर, जब मैं रेल मंत्री थी, आई फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, मैंने पहली बार इम्प्लीमेंट किया था, मैंने पहली बार लागू किया था द एंटी कोलिजन सिस्टम, एंटी कोलिजन सिस्टम को, अर्थात कि एक ऐसा सिस्टम जो टक्कर नहीं होने देता है। बट ऑल ट्रेन्स, लेकिन सभी ट्रेन्स, सभी ट्रेन्स इन इंडिया, भारत में, आर स्टिल नॉट अंडर दिस सिस्टम, लेकिन भारत के अंदर सारी ट्रेन अभी इस सिस्टम पे नहीं चलती। सभी ट्रेन्स पे ये जो सिस्टम है, ये जो पद्धति है एंटी कोलिजन सिस्टम, ये नहीं अपनाया गया। पैसेंजर्स सेफ्टी, जो पैसेंजर्स की सेफ्टी है, यात्रियों की जो सुरक्षा है, इज़ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का हिंदी अर्थ होता है नगण्य या उपेक्षणीय, तो वो लगभग नगण्य है, अर्थात किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं है, वो जीरो है ऐसे मान लो। इन द कंट्री, इन द करंट स्टेट, वर्तमान स्थिति में,
ऑफ इंडियन रेलवेज़, भारतीय रेलवे की, शी सैड, उन्होंने कहा। और ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय रेलवे की जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो पैसेंजर सेफ्टी है वो तो यूँ मान के चलो कि नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नगण्य है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, तो उन्होंने वर्णन किया द रेलवे एक्सीडेंट, इस रेल दुर्घटना को इन वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में हुई, एज सैडनिंग। सैडनिंग का मतलब होता है दुखद, दुख देने वाली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में हुई इस रेल दुर्घटना को जो है बहुत दुखद बताया। एंड ऑफर्ड कॉन्डोलेंसेस, ऑफर्ड कॉन्डोलेंसेस मतलब सांत्वना दी, टू दोज, उनको, हु लॉस्ट, जिन्होंने खो दिया, दियर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों को। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेल दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनको सांत्वना दी। आगे लिखा है आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द इंजर्ड रिकवर, इंजर्ड का मतलब घायल और रिकवर का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हैं वो जल्दी ही, एट द अर्लीस्ट मतलब बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। स्पोक टू ऑफिशियल्स, स्पोक बोले टू ऑफिशियल्स, अधिकारियों से, उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की। एंड टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, देखिए टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति का जायज़ा लेना, और फॉर्म यहाँ पे यूज हुई टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तो उन्होंने जो है क्या कहा कि मैं घायलों के तुरंत ठीक होने की कामना करता हूँ। उन्होंने अधिकारियों से बात की और उन्होंने परिस्थिति का जायज़ा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अर्थात जो बचाव अभियान है, आर अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है जारी होना, वो जारी हैं। द अफेक्टेड, जारी हैं। टू असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, द अफेक्टेड, प्रभावितों की, जो प्रभावित हैं उनकी मदद करने के लिए बचाव अभियान जारी है। द प्राइम मिनिस्टर पोस्टेड, प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस तरह से करके पोस्ट किया। एक्स ग्रेशिया अनाउंस्ड, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है अनुग्रह राशि, जो मदद के रूप में धनराशि दी जाती है उसको एक्स ग्रेशिया कहते हैं। अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, अनाउंस्ड घोषणा कर दी गई, अर्थात जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनके लिए जो है सहायता राशि या अनुग्रह राशि की घोषणा की गई। रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रीच्ड, पहुँचे द एक्सीडेंट साइट, दुर्घटना स्थल पर। एंड टुक स्टॉक ऑफ द रिलीफ वर्क, एंड टुक स्टॉक अभी ऊपर भी आया था ना, रिलीफ वर्क, रिलीफ वर्क का मतलब होता है राहत कार्य, तो वो राहत कार्य का उन्होंने जायज़ा लिया। अर्थात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो दुर्घटना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने राहत कार्यों का जायज़ा लिया। आगे पढ़ो। द मिनिस्टर मेट, मिनिस्टर मंत्री मेट मिले। देखो मीट मीन्स होता है मिलना, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और मेट उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो मिनिस्टर मेट, मंत्री मिले द इंजर्ड, घायलों से, एट द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना, उन्होंने घोषणा की द एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया मतलब अनुग्रह राशि की, ऑफ रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख रुपए की, फॉर द फैमिली, और परिवारों के लिए, ऑफ ईच, प्रत्येक, ऑफ द डेड, मृत, अर्थात हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई उसके परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। रुपीज़ 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए,
फॉर द सीरियसली इंजर्ड, सीरियसली का मतलब गंभीर रूप से, इंजर्ड का मतलब घायल, और जो गंभीर रूप से घायल हुए उनके लिए 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई एंड ₹50,000 और 50,000 रुपये की घोषणा की गई फॉर दोज, उनके लिए हु सस्टेन्ड, जिन्होंने सस्टेन किया, माइनर इंजरीज़, माइनर छोटी मोटी इंजरीज़ चोट, और जिन लोगों को छोटी मोटी चोटें आईं अर्थात जो जिनको थोड़ी चोटें आई हैं उनके लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मिस्टर वैष्णव सेड, मिस्टर वैष्णव ने कहा द एक्सीडेंट वुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ये जो एक्सीडेंट है, जो दुर्घटना है, वुड बी होगी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना, तो इसकी जांच कराई जाएगी बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर के द्वारा इस दुर्घटना की जांच कराई जाएगी, ऐसा रेलवे मंत्री का कहना है।